एक ही देश थे, इकट्ठे शुरू हुए, फिर कहां से कहां हम लोग डाइवर्जेंस शुरू हो गई अबाउट 10 years ago। मैं एक डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट हूं और मेरी स्पेशलाइजेशन है रिग्रेशन एनालिसिस। उसका मतलब ये होता है हम वेरिएबल्स इनवेरिएबल्स को देखते हैं और फिर हम कुछ ट्रेंड्स को एनालाइज करके बता सकते हैं कि ये होने वाला है। लेकिन आपको बता सकता हूं क्योंकि हम लोग उस दौर से गुजर चुके हैं, लेकिन आप लोग मेरी बात नहीं मानेंगे क्योंकि मैं काफिर हूं। 1991 में 1991 हम बिल्कुल वहीं थे जहां आप आज हैं। हमारी करेंसी कमजोर हो गई थी, डिवैल्यू हो गई थी, हमारा डेट बढ़ रहा था, हमारे इंपोर्ट्स बढ़ रहे थे, एक्सपोर्ट्स घट रहे थे, महंगाई वाज अबाउट 15-20%, इन्फ्लेशन चल रहा था, यहां तक कि हमारे पास $1 बिलियन से कम फॉरेन एक्सचेंज रह गई थी और हमें अपना सोना गिरवी रखना पड़ा। बेटी, physically we had to transport our gold to the Bank of England, Bank of Switzerland। मैं उस समय प्राइम मिनिस्टर के टेक्नोलॉजी एडवाइजर का ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी था और मैं जानता हूं कि मैं कैसे उसके कमरे में जाके रोया। सैम पेट्रोडा उनका नाम था। मैंने कहा, सैम, आई एम गोइंग, आई कांट टेक दिस। एंड ही सेड, दीपक, ये भी बदल जाएगा। दैट वाज इन 1991 और 32 साल के बाद वी आर सिटिंग ऑन $600 बिलियन। उस समय 1 बिलियन थे, बिलियन में 9 शून्य होते हैं, 9 जीरो। तो क्या हुआ? what can you learn from what we did? सबसे बड़ी चीज होती है जो मैंने देखी है, मेरा तजुर्बा रहा है 6 देशों में, मैं अपने देश का राजदूत रहा हूं, 7 अन्य देशों में काम किया। सबसे बड़ी चीज, सबसे जरूरी चीज ये होती है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। उसके बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस के बाद दूसरी चीज आती है सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान। और तीसरा है आत्मनिर्भरता। मैं उस आत्मनिर्भर भारत की बात नहीं कर रहा जो प्राइम मिनिस्टर साहब बात करते हैं। मैं उसकी बात कर रहा हूं कि ईच वन ऑफ अस कुछ हद तक हमें सेल्फ रिलायंट, सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ता है। ज्यादा चालाक या होशियार बनने से कुछ नहीं होता। मैम, हमेशा हम लोग, एक अंग्रेजी की कहावत है, यू माइट विन द आर्ग्यूमेंट बट यू लूज अ फ्रेंड। तो ये ज्यादा होशियारी दिखाने से कुछ नहीं होता। अब जो मैं देख रहा हूं, जो आपने बात की है, क्रिस्टोफर नोलन की एक किताब है द डार्क नाइट राइजेस, और उसके अंदर कैट वुमन क्या कहती है कि मिस्टर वेन, एक तूफान आ रहा है और आपके दोस्त जो हैं, आप छुप जाएं, क्योंकि जब ये तूफान आएगा आप लोग सब हैरान होंगे कि आप इस तरह से, इस ऐशो आराम से इतनी देर तक कैसे जीते रहे और हमारे लिए आपने इतना कम क्यों छोड़ा। ये बहुत अहम बात उसने इस किताब में लिखी है। और फिर ये लड़की है, मैं उसका इंटरव्यू देख रहा था, उसका नाम मेरा ख्याल रोसीटा आर्मिटेज है। उसने एक किताब लिखी है द माइक्रो पॉलिटिक्स ऑफ वेल्थ इन पाकिस्तान, पिछले साल छपी थी, बिग कैपिटल इन एन अनइक्वल वर्ल्ड। तो उसने लिखा है कि जब वो कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में गए, जो अमीर लोग हैं आपके देश के, अपने घरों में बड़े एक्सोटिक एनिमल्स रखते हैं, खासतौर से ऑस्ट्रिचेस। तो जब मेरे से बात हुई, मैंने कहा तभी तो उनका सर जो है वो सैंड में दबा के छुपा के रखते हैं, सच्चाई को देखना नहीं चाहते। वो दिस इज टोटली अननेसेसरी। नाउ इन द लॉन्ग रन, मैम, ये मैं आपको बता देता हूं, नो वन रियली सीम्स टू केयर। जो एलीट है आपकी, वो अपने आप के बारे में सोचती है, आज के बारे, हर दुनिया में, दुनिया के हर देश में, सिर्फ आपका नहीं। शायद IMF और चीन, और आप बुरा ना मानिए बिकॉज आई एम सेइंग दिस आउट ऑफ गुडविल, शायद ये दो, IMF और चाइना, पाकिस्तान को बचा लेंगे, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान को पाकिस्तानियों से कौन बचाएगा, ये आपको फैसला करना है। नाउ व्हाट वी आर सीइंग हियर, जो मैं देख रहा हूं, एक पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे पुराने, जिनको मैं मिला हुआ हूं, कहते हैं कि पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री पे IMF भरोसा नहीं करता क्योंकि आपके पास कॉम्पिटेंस नहीं है, क्रेडिबिलिटी नहीं है। आपके डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं हम तो डिफॉल्ट कर चुके हैं। और आप ही के चैनल पे मैं देखता हूँ किसी को चाय पीते हो, जब आपने कहा जी चाय बहुत महंगी है, तो वो चाय पी रहा दिखा रहा है कि जी हाँ, तो चाय बड़ी सस्ती मिलती है। ये मैरी एंटोनेट ने भी कहा था, जब उनके गार्ड्स ने कहा लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं बिकॉज उनके पास डबल रोटी नहीं है, अच्छा तो उनको बोलो केक खा लीजिए। यू डोंट डू दिस, यू डोंट ह्यूमिलिएट योर ओन पीपल। तो आपके डिफेंस मिनिस्टर कह चुके हैं कि वी आर ब्रोक, वी हैव डिफॉल्टेड, लेकिन दूसरे आते हैं वो कहते हैं जी वो डिफेंस मिनिस्टर झूठ बोल रहा है, वी हैव नॉट डिफॉल्टेड, हम डिफॉल्ट नहीं होने देंगे, अपनी जान दे देंगे, लेकिन डिफॉल्ट, ये सब कहने की क्या जरूरत है। सो व्हाट एल्स पाकिस्तान, अब मैं आपको समझा देता हूं।
एलिस इन वंडरलैंड में एलिस चेशायर कैट से पूछती है कि मुझे बाहर जाने का रास्ता बताओ।